टैक्टिक्स जो है इंडिया का, और दुवाल खास तौर, and he is proved to be a very successful man to destabilize situation and to make us fight. तो आप सोचिए कितना बड़ा ये एक किस्म की बैक ट्रैकिंग है बाय इंडिया जी। मगर आई ऑलवेज फेल्ट दिस, और वन रीजन व्हाई आई फेल्ट दिस कि जो लोगों ने तवज्जो नहीं दी, ਅਸੀਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ मुंह कर के उठे ला के साइन करके आ गए और छलांगा मारनी शुरू करती है, वाह वाह ऐसे कर लिया कर ले। इंडिया की जो डील थी वो कभी कंक्लूड नहीं हो रही थी, और घूम फिर के एक दफा फिर तमाम तरफ से मुंह की खा के चाइना के पास जाके बैठा है, और अब चाइना को एक दफा फिर चाइनीज पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर सीपैक की स्ट्रेटेजिक ओनरशिप को अबेंडन कर दिया गया, और अब दोबारा चाइना से जाके मिन्नत तरला किया जा रहा है क्योंकि अब कहीं से बात नहीं बन रही तो वापस चाइना के पास गए। पहले पाकिस्तान को नहीं बुलाया गया तो पाकिस्तान ने इस इन्विटेशन को सिक्योर किया है, लेकिन ये गालबन पाकिस्तान ने दबाव दे के तरले मिनते करके अभी मजीद भी इसकी एग्जांपल आने वाली है, उन्होंने ये उनकी इन्विटेशन जो है वो सिक्योर की है। आई थिंक हमारे मिनिस्टर ने एक गलती की है, ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब इस तरह की कोई बात होगी आप एक पंखा दे दोगे दुश्मन को। मैंने उसकी जो पाकिस्तान का जो सपोर्ट उसने किया उसको मैंने सीरियसली नहीं लिया। ये ऐसी चीज़ नहीं है कि जो परमानेंट है या था हमेशा के लिए है, ये सब ड्रामा है, ये सिर्फ था टू पुट प्रेशर ऑन इंडिया। अच्छा, ठीक है, अब उसने अपना मकसद पूरा, देखो ना आप 19% आपको टैरिफ लगा जी, और आप मजे ले रहे हैं, वाह जी वाह 25 से 50 होने लगा था, ये हो गया हमारा 19, उन्होंने 18 करता। कि उन्होंने कहा है कि वजारत ख़जाना ने कहा है कि फॉरेन ऑफिस की जिम्मेदारी है कि वो यूएई के 2 या 3 अरब डॉलर जो हमने रीफाइनेंसिंग करवानी है, रोल ओवर करवाने हैं, जो हमें वो नहीं करके दे रहे, कर्जा नहीं उसकी मुद्दत बढ़ा रहे, ये अब वजारत ख़जाना ने कहा है कि वजारत ख़ारजा का काम है, हमारा नहीं है। साथ ही सऊदी अरब से हम जो तेल की फैसिलिटी लेना चाह रहे हैं 1.2 अरब डॉलर की, वो भी मिनतरला हमने शुरू कर दिया है कि हमें तेल उधार पर देते जारी रखें। कहा कि बेटा पैसा में सा कोई नहीं है, देयर इज नो फ्री लंच, हमने कर दिया तुम्हारे साथ जो करना था, अब जो हम कहेंगे वो तुम करोगे। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। जैसा कि आपने क्लिप में देखा, डोनाल्ड ट्रंप के झटके के बाद फिर पाकिस्तान चीन के पास पहुंच गया है, लेकिन चीन से भी पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी और चीन ने पाकिस्तान को पैसा देने से मना कर दिया है, और साथ ही चीन ने अपना सारा प्रोजेक्ट पाकिस्तान में बंद कर दिया है। दरअसल बलूचिस्तान में बिगड़ते सुरक्षा हालातों और चीनी नागरिकों को निशाना बनाए जाने के बाद बीजिंग ने ग्वादर पे अपने सारे प्रोजेक्ट्स पर ब्रेक लगा दिया है। सीपेक चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी थी, लेकिन बलूचिस्तान बढ़ती हिंसा इसके लिए सबसे बड़ा रोड़ा बन गई है। 2021 से अब तक 20 से ज्यादा चीनी नागरिक अपनी जान गंवा चुके हैं। बलूच लिबरेशन आर्मी बीएलए द्वारा चीनी कैंपों और काफिलों पे किए जा रहे हैं हमलों ने पाकिस्तान की सुरक्षा एजेंसी की नाकामी को दिखाती है। वही चाइनीज ये भी पाकिस्तान पे इल्जाम लगा रहे हैं कि पाकिस्तान किसी बाहरी ताकत के दबाव में इनको नहीं रोकता और हमें पाकिस्तान धोखा दे रहा है। वही दूसरी ओर सऊदी और यूएई ने भी पाकिस्तान को पैसा देने से मना कर दिया है, बल्कि वो अपना पैसा पाकिस्तान से वापस मांग रहे हैं। जालिमन धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, वो तो आपने सुना होगा। सिलसिला यह है कि पाकिस्तान के फौजी डिक्टेटर हमेशा से जो है वो इसलिए कामयाब हुए हैं, जिसने 10 साल से ज्यादा हुकूमत की है, अयूब खान हो, जियाउल हक हो, मुशर्रफ हो, हुकूमत इसलिए की कि अमेरिका से फंडिंग उनको मिल रही थी। अब हुकूमत तो आसिम मुनीर भी करना चाहता है, 10 साल से ज्यादा जियाउल हक 2.0 बनना चाहता है, लेकिन मसला यह है कि अमेरिका से फंडिंग नहीं आ रही। उस फंडिंग के लिए व्हाइट हाउस में जाके लंच किया, वादे वईद किए, गजा में फौज भेजेंगे इसराइल के अंडर कमांड, वादे कराया जो पूरे नहीं कर पा रहा। सऊदी अरब में भी इसी तरह के वादे किए कि शायद सऊदिया ये काम कर दे, लेकिन वहां भी वादे पूरे नहीं कर पाया। मोहम्मद बिन जायद से भी वादे किए, उनकी गोद में भी जाके बैठ गया, लेकिन सऊदीज की बात नहीं बनती। बेदुइन राइवलरी है मुत्तहदा अरब अमारात से, ये बात समझ नहीं पाया क्योंकि इसका बैकग्राउंड नहीं है कि ये मामलात समझ चाहे। इसके साथ साथ पाकिस्तान की फौज ने हमेशा जो है, पाकिस्तान के डिक्टेटर्स ने गेटवे टू चाइना का किरदार भी अदा किया वेस्ट के लिए, अमेरिका के लिए। लेकिन सदर ट्रंप एक वाहिद सदर हैं जिन्होंने आके हर काम जो है रूल्स ऑफ द बिजनेस चेंज कर दिए। एक तरफ तो आसिम मुनीर को कहा कि तुम दो जो तुमने देना है, लेकिन उसके बदले आसिम मुनीर को कुछ नहीं दिया गया, कोई फंडिंग नहीं दी गई। आसिम मुनीर चाहता था कि जिस तरह मुशर्रफ दौर में, जियाउल हक दौर में अफगानिस्तान में अमेरिका का इंटरेस्ट था, डॉलर आ रहे थे, उस तरह आए, दोबारा से अमेरिका अफगानिस्तान में आ जाए, या डॉलर दे दे तो ये खुद चले जाएं, लेकिन अमेरिका ने डॉलर नहीं दिए और अफगानिस्तान ने बराह रास्त अमेरिका के साथ ताल्लुकात कायम कर लिए। और दूसरी तरफ हिंदुस्तान के खिलाफ एक अटैक डॉग का किरदार भी इस्तेमाल किया, जिसके बाद ट्रेड डील भी हो गई है, डिफेंस डील भी हो गई है हिंदुस्तान की और अमेरिका के साथ। तो धोबी का कत्ता ना घर का ना घाट का रह गया है, और घूम फिर के एक दफा फिर तमाम तरफ से मुंह की खा के चाइना के पास जाके बैठा है, और अब चाइना को एक दफा फिर
स्ट्रेटेजिक ओनरशिप अबेंडन करने के बाद जनरल बाजवे के दौर से चाइनीज पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर सीपैक की स्ट्रेटेजिक ओनरशिप को अबेंडन कर दिया गया और अब दोबारा चाइना से जाके मिन्नत तरला किया जा रहा है, क्योंकि अब कहीं से बात नहीं बन रही तो वापस चाइना के पास गए और ये खबरें बार बार चलाई गई और पता है इनको कि अंदर चाइना में क्या माहौल है, इसलिए इन्होंने इसहाक डालर साहब से मुलाकात करवाई और इसहाक डालर साहब की मुलाकात के फौरन बाद अब पिछले 3-4 दिन से जो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के इंफॉर्मेशन ऑपरेशन हैंडल हैं वो एक मखसूस नैरेटिव चला रहे हैं। उस नैरेटिव के पीछे क्या कहानी है, नैरेटिव क्या चला रहे हैं कि जनाब पाकिस्तान और चाइना जो है वो फर्मली वॉर अगेंस्ट फाइट अगेंस्ट टेररिज्म के ऊपर जो है वो चल रहा है भाई। अब बेतहाशा जो है वो इस वक्त हम काउंटर टेररिज्म करेंगे। कहानी बिहार उधर से डॉलर मांग रहे हो तुम, है भुखे नंगे हुए हो, डॉलर चाइनीज से मांग रहे हो, ये नई कहानी क्या शुरू हो गई काउंटर टेररिज्म की। हमने चाइनीज सोर्सेज से डायरेक्ट बात की है बीजिंग में, पहला किस्त वहां से आ रहा है क्योंकि चाइना ने इसके ऊपर इनकार कर दिया है बिकॉज चाइना को लगता ये है कि पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक ओनरशिप चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की नहीं ले रहा, हालांकि अन्य वह पैसा पाकिस्तान की फौज ने लिया है सिक्योरिटी डिवीजन खड़ा करने में, मिलिट्री इक्विपमेंट लेने में, उसके बावजूद चाइनीज इंजीनियर्स को निशाना बनाया जा रहा है। और जब मैंने चाइना में अपने सोर्सेज से बात की तो उन लोगों ने ये कहा, मैंने मुबारकबाद दी, मैं कहा मुबारक हो, अब तो दोबारा से डीपर देन द सीज हमारी दोस्ती हो गई है और हायर देन हिमालय हो गई है। जो वैसे चाइनीज बड़े ठंडे जवाब देते हैं और वो लॉन्ग टर्म खेलते हैं, लेकिन जो जवाब उन्होंने दिया वो लफ्ज एफ से शुरू होता है और सारी बात है मैं यहाँ पे वो नहीं कर सकता, कम्युनिटी गाइडलाइन उसकी इजाजत नहीं देती। वैसे एक आध दफा अगर आप बोल भी दें तो उससे फर्क नहीं पड़ता वक्त से, ठीक है, लेकिन बहरहाल तप्पे हुए थे भाई, तप्पे हुए थे, सख्त तपे हुए थे इनके ऊपर। क्यों? मैंने कहा यार आईएसआई पे क्यों तपे हुए, एमएसएस क्यों तपी हुई है, जो चाइनीज इंटेलिजेंस है आईएसआई के ऊपर। उनका कहना यह था कि भाई मसला यह है कि हमारे बंदे मारे जाते हैं, हमारे बंदे जो मारते हैं वो हम इनको बताते हैं कि किसने मारा है, उसकी आइडेंटिफाई करके देते हैं कि इस जगह के ऊपर वो मौजूद है। अब बजाय ये उसको पकड़े आईएसआई वाले, ये उसको भगा देते हैं बंदे को और हमें तस्वीरें भेज देते हैं मास्क पहना के कि यार ये बंदा जो है ये हमने मार दिया है, और कोई सबूत नहीं देते और हमें पता चलता है कि वो बंदा फिर भी ऑपरेट कर रहा है और चाइनीज जो नेशनल्स है उनको अटैक कर रहा है। ये क्या कहानी है? अच्छा, मैं काउंटर भी मैंने स्टोरी ली है इसकी, आप फिक्र ना करें। चाइनीज प्रोजेक्ट सेंडक में इस वक्त चल रहा है जहां से कॉपर चाइना निकाल के लेके जाता है। 15 साल का उन्होंने पिछला लोन अपना रोल ओवर देने के लिए 15 साल का उन्होंने कहा कि जनाब आप हमें लिख के दें सेंडक का प्रोजेक्ट आगे। उसमें से सोना भी निकलता है, कॉपर का वो और लेके जाते हैं, कॉपर भी बड़ा महंगा है और उसकी हिफाजत जो है वो लोकल ट्राइब्स करते हैं, लोकल वहां पे कबाइल संजरानी ट्राइब्स करते हैं, उनको प्रोटेक्शन मनी चाइनीज पे करते हैं। वो कहते हैं यार प्रोटेक्शन मनी हमने लोकल्स को भी पे करनी है, हमने वहां पे मिलिटेंट्स को भी पे करनी है, तो फिर ये आईएसआई को भी हमने जो है ऊपर से फंडिंग भी करनी है। छोटे छोटे काम के भी ये पैसे मांगते हैं, वो भी हम इनको देते हैं। इक्विपमेंट भी हमने 85% 80% इक्विपमेंट हमने लेना है। फाइटर एयरक्राफ्ट JF-17 हम बना रहे हैं, ये उसकी मार्केटिंग टीम बने हुए हैं और फुदू इन्होंने लगाया हुआ है सारी दुनिया को। हिंदुस्तान को इन्होंने हराना है तो PL-15 मिसाइल भी हमारा है, वो भी इन्होंने जो है उसको कॉपी कैट करवा के बनवा दिया है, वहां पे इंडियन से बनवा दिया, क्योंकि वहां पे जो है इनके पूरे के पूरे मिसाइल गिर गए थे। उसके ऊपर मैंने डिटेल बातचीत की भी है। और उसके अलावा हमारे ही J-10C मौजूद है, हमारे सर के ऊपर इनकी टोटल चौधराहट है और ये हमें ही जो है वो धोखा देते, डिसीव करते हैं। देखिए 14 साल हो गए। 2014 में मूडी केम टू पावर और 2014 में जब वो सिक्योरिटी एडवाइजर अभी तक बना नहीं था, ये दुवाल ने एक सेमिनार में, एक यूनिवर्सिटी सेमिनार में खड़ा होकर कहा कि हम पाकिस्तान को पाकिस्तान में लड़ेंगे। This will be our tactic. We will not wage war. We will engender war. We will start wars. We will have proxy wars. हम उनको इस्तेमाल करेंगे, मीनिंग पाकिस्तानी इसको इस्तेमाल करेंगे, नेबरिंग कंट्रीज को इस्तेमाल करेंगे, मुसलमानों को इस्तेमाल करेंगे मुसलमानों को मारने के लिए। और ये बड़ा कामयाब स्ट्रैटेजी हुआ है मिडिल ईस्ट में, तो हमने देख लिया है ये जो हो रहा है। अभी तो खैर यहूदी आ गया है, मगर इससे पहले 2 शेखडम्स 2-4 लोग जो एक एक के साथ अगर बना के चल रहे थे इतने साल, अभी एक एक के दुश्मन हो गए। हमारा टैक्टिक्स जो है इंडिया का और दुवाल खास तौर, and he is proved to be a very successful man to destabilize situation and to make us fight.